तलबा इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इन नाउ टेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करने में कोई मसला नहीं होगा। ये टेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप लोग इसको एक फार्मूला अपने जहन में रखें। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। इस ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस को आप लोग जहन में रखें और आगे चलिए और देखिए कि इसका इस्तेमाल किस तरह होता है। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा के साथ है आता है। रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है हमारे पास। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैं इज, एम और आर। इसी तरह रहा था के लिए या रही थी या रहे थे, ये पास्ट टेंस है और इसके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो है वाज और वर। इसी तरह रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है और इसके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल बी और शैल बी। शैल बी के बारे में ये याद रखें कि इसका इस्तेमाल होगा आई और वी के साथ। वीडियो के इब्तिदा में मैंने आपको ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस के बारे में बताया था कि आप ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस जहन में रखें। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक बात आप जहन में रखें कि कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म द वर्ब और उसके साथ आई लगता है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। आते हैं ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस की तरफ। पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। यहाँ मिसाल में देखें, ही इज़ टेकिंग एक्सरसाइज। ही हमारे पास सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस एक्सरसाइज। इसी तरह आप देख सकते हैं दूसरे जुमले में हमने वाज का इस्तेमाल किया है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास चेंज हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने के साथ ये टेंस चेंज हो रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाज पास्ट कंटिन्यूस टेंस और विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमने इस ऑर्डर ऑफ सेंटेंस को फॉलो करना है। नेगेटिव के लिए हमने सिंपली ये करना है कि इज़ के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है। जैसे इज़ नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, ही वॉज नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। और यहाँ पर सिर्फ एक ध्यान रहे आप लोगों का कि विल बी जिस तरह हमने यहाँ यूज़ किया है, तो विल और बी के दरमियान में हमने नॉट लगा देना है, तो ये फ्यूचर के लिए नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह इंट्रागेटिव में हमने ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे। वहाँ पर आप देखें, ही इज़ टेकिंग एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाएगा इज़ ही टेकिंग एक्सरसाइज। इसी तरह वॉज ही टेकिंग एक्सरसाइज। और इसी तरह यहाँ पर ये एक ध्यान रहे आप लोगों का कि विल ही बी, विल और बी, जिस तरह यहाँ विल और बी के दरमियान नॉट लगा था, इसी तरह इंट्रागेटिव में ये जहन में रखना है कि विल और शल आगे आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद बी। बाकी सारा सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ आता है, तो उसके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है हैज़ और हैव। इसी तरह चुका था, चुकी थी, चुके थे और उसके पास उनके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हैं हैड। इसी तरह चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा और उसके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होंगे विल हैव और शैल हैव। ये ध्यान में रखें कि इसके लिए थर्ड फॉर्म द वर्ब इन परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होता है तीनों में। चुका है, चुका था या चुका होगा, जहाँ भी आएगा तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ होगा उसमें। ऑर्डर ऑफ सेंटेंस वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट आई हैव टेकन एक्सरसाइज। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है हैड, बाकी सेंटेंस जो है वही जू का तू है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट
टेंस बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तरफ चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा शैल हैव, ठीक है, क्योंकि आई लगा हुआ है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि आई और वी के साथ हमने शैल लगा देना है। इसी तरह नेगेटिव बनाते वक्त हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। बाकी थर्ड फॉर्म तो वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव तीनों में वैसे का वैसा रहेगा। इसी तरह हैड नॉट पास्ट परफेक्ट के लिए शल और नॉट हैव के दरमियान हमने नॉट लगा देना है यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए। इसी तरह इंट्रागेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे। हैव आई टेकन एक्सरसाइज, इसी तरह पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हैड आई टेकन एक्सरसाइज, और फ्यूचर बनाने के लिए ये अपने जहन में रखना है कि जिस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने शल आई बी लगाया था, तो यहाँ पर शल आई हैव, तो हमने बीच में आई को लगा देना है। बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा और थर्ड फॉर्म द वर्ब इन तीनों में यूज़ होता है। अब आते हैं आखिरी तीन टेंसेस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये याद रहे कि रहा है, रही है, रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आता था। इसी तरह रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जुमलों के आखिर में ये एंड इसी पर होता है। लेकिन यहाँ आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान के लिए हमने ये ध्यान में रखना है कि इसमें वक्त का तयन होगा, यानी वक्त दिया गया होगा। और जब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हमने सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। सिंस और फार का इस्तेमाल करने के लिए हमने जहन में ये रखना होगा कि उर्दू के जुमलों में अगर बजे या कोई दिन का जिक्र हो, यानी मंगल, बुध या जनवरी, फरवरी महीनों का, इसी तरह साल का जिक्र हो और एग्जैक्ट टाइमिंग हमें दी गई हो, तो हमने सेंस का इस्तेमाल करना है। फार के लिए हमारे उर्दू के जुमलों में घंटे या दिनों या महीनों या सालों, तो उसके लिए हमने फार का इस्तेमाल करना है। इसी तरह अपने जहन में रखना है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसके लिए हमने हैज़ बीन और हैव बीन, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमारे पास हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होगा, और विल हैव बीन और शैल हैव बीन हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। इसी तरह इन तीनों टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं दोबारा, वही ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस या स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हमारे पास वही है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है, हैड बीन। इसी तरह विल हैव बीन, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर आइए, नेगेटिव बनाते वक्त हैज़ और बीन के दरमियान हमने नॉट लगा देना है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और विल के बाद हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नॉट लगा देना है। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके इंट्रोगेटिव बनाते वक्त वही फार्मूला है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा देना है। हैज़ इट बीन, सब्जेक्ट के बाद हमने बीन लगा देना है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई।